हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख झीलों को डिटेल से कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने सभी राज्यों को शामिल किया है और उन राज्यों के अंतर्गत आने वाली सभी झीलें और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य भी मैंने शामिल कर लिए हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ों को कवर करेंगे और निश्चित ही यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सभी राज्यों की झीलों को कवर करने से पहले हम थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं ताकि हमारा एक बेस बन जाए और हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकें। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आखिरकार भाई झील किसको कहते हैं। तो देखिए, झील जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। यानी जल का एक स्थिर भाग जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? झील कहते हैं। दोस्तों, झील प्राकृतिक भी हो सकती है और कृत्रिम भी, यानी नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह की हो सकती है। इसमें स्थायी रूप से यह लंबे समय तक पानी भरा रह सकता है। झील में पानी के कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे बारिश, नदियाँ, झरने और ग्राउंड वाटर। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भैया आखिरकार झीलें कितने प्रकार की होती है। तो देखिए दोस्तों, झीलें मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती है। अब ये 7 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है मीठे पानी की झीलें, इसके बाद खारे पानी की झील, हिमनदीय झील जिसको हम ग्लेशियर लेक कहते हैं, ठीक है। अगली है कृत्रिम झीलें जिन्हें आर्टिफिशियल लेक कहा जाता है। ज्वालामुखीय झीलें, इनको दोस्तों क्रेटर लेक के रूप में जाना जाता है। और 2 बची हैं, गोकुर झीलें और लेगुन झीलें। तो इस तरह से झीलें टोटल 7 प्रकार की होती है और यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ किस तरह का प्रश्न आता है। तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि भाई रूपकुंड झील जो है ये किस टाइप की झील है? मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील है? तो इस तरह से कई बार प्रश्न देखने को मिलता है। हम इन सभी झीलों के प्रकारों को अच्छे से समझेंगे, फिर एक एक राज्य को हम अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मीठे पानी की झील आखिरकार होती क्या है। तो देखिए, मीठे पानी की झील वह झील होती है जिसमें समुद्री नमक नहीं होता, यानी इसका पानी पीने योग्य होता है, उपयोगी होता है। ये झीलें आमतौर पर नदियों, वर्षा और हिमनदों के पानी से बनती है। कुछ उदाहरण हैं जैसे बूलर झील, लोकटक झील और रूपकुंड झील। तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको जो उदाहरण दिख रहे हैं ना, इन सभी को डिटेल से पढ़ेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने यहाँ पर बस इतना जाना कि आखिरकार मीठे पानी की झील होती क्या है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं खारे पानी की झीलों के बारे में। दोस्तों, खारे पानी की झीलें वे झीलें होती है जिनके जल में उच्च मात्रा में सोल्ट मिला होता है, ठीक है, यानी लवण घुले होते हैं। इनका पानी खारा हो जाता है जो कि पीने योग्य या फिर खेती करने के लिए उपयुक्त नहीं होता। उदाहरण के तौर पर सांभर झील, चिल्का झील, इन सभी को हम कवर करेंगे, चिंता मत करिएगा। यहाँ पर बस मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। खारे पानी की झील क्या होती है ये भी आपने समझ लिया। चलिए अब बात करते हैं कि भाई ग्लेशियर लेक किसको कहते हैं। देखिए, हिमनदीय झीलें वे झीलें होती है जो हिमनद के पिघलने या उसके द्वारा छोड़े गए गड्ढों में पानी भर जाने से बनती है, ठीक है। ये झीलें आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर ग्लेशियर मौजूद होते हैं। उदाहरण के तौर पर डल झील, रूपकुंड झील और सूरजताल झील, ठीक है। तो ग्लेशियर लेक क्या होती है ये भी आप समझ गए, कहाँ पर पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में। अब बात कर लेते हैं कि भाई आर्टिफिशियल लेक किसको कहते हैं। तो देखिए, वह झील जो मानव द्वारा बनाई जाती है, प्राकृतिक रूप से ये नहीं बनती। इनका निर्माण मुख्यतः जल संरक्षण, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन और पर्यटन के उद्देश्यों से किया जाता है। जैसे गोविंद सागर झील, जयसमंद झील, हुसैन सागर झील। ये आपने समझ लिया कि आर्टिफिशियल झील क्या होती है। वो झीलें जिनका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि जल का संरक्षण किया जा सके, बिजली का उत्पादन किया जा सके, मछलियों का पालन किया जा सके, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। इस वजह से आर्टिफिशियल लेक का निर्माण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखीय झील के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्रेटर लेक के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों, वह झील जो ज्वालामुखी के क्रेटर में पानी भर जाने से बनती है,
ठीक है, यानी जो ज्वालामुखी होता है उसके मुंह में पानी भर जाता है ना, तो उससे जो झील बनती है उसको कहते हैं हम क्रेटर लेक या फिर ज्वालामुखी झील। यह झील तब बनती है जब एक सक्रिय ज्वालामुखी का शिखर फटने या धंसने से एक गहरा गड्ढा बन जाए और उस गड्ढे में पानी जमा हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे बनती है ये भी आप समझ गए। उदाहरण के तौर पर लोनार झील और क्रेटर झील, तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि भाई गोकुर झील क्या होती है। दोस्तों, हर एक झील का मैंने यहाँ पर इमेज भी डाला है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। देखिए, गोकुर झील क्या होती है, तो वे झीलें जो नदियों के मार्ग बदलने के कारण बनती है। दोस्तों, जब कोई नदी अपने बहाव के दौरान मोड़ बना लेती है और बाद में वह मोड़ मुख्य धारा से कट जाता है, तो इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गोकुर झील। उदाहरण के तौर पर कांबर झील जो कि बिहार में स्थित है और यह एशिया की सबसे बड़ी गोकुर झील है। इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये कई बार पूछा गया है कि एशिया की सबसे बड़ी गोकुर झील कौन सी है, तो कांबर झील। ठीक है, तो हमने ये भी समझ लिया कि भाई गोकुर झील क्या होती है और कैसे बनती है। चलिए अब बात करते हैं लेगुन झील की। दोस्तों, लेगुन झील समुद्र के किनारे पाई जाने वाली खारे पानी की झील होती है, जो समुद्र से रेत, मूंगे की चट्टान या अन्य किसी प्राकृतिक अवरोध के कारण आंशिक रूप से अलग हो जाती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाली जो झील बनी हुई है इसको कहते हैं लेगुन झील। ठीक है, अब ये क्यों बनी है, तो मूंगे की चट्टान, रेत, इन सबके अवरोध के कारण यहाँ पर पानी भर गया है। ठीक है, इस वजह से इस झील का निर्माण हुआ है और इसको क्या कहते हैं, लेगुन झील। दोस्तों, लेगुन झीलों को अनुप झील भी कहा जाता है, तो इसे अच्छे से याद रखेंगे। उदाहरण के तौर पर चिल्का झील, पुलिकट झील और वेवनाड झील। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, झीलों से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य मैंने शामिल किए हैं, जो कि वन लाइनर के फॉर्मेट में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं या वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये है दोस्तों वूलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील कौन सी है, तो चिल्का झील है, जो कि ओडिशा में स्थित है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये है सांबर झील, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में। नेक्स्ट दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये है दोस्तों सोलोमो झील। इसको दोस्तों चोलमू झील के रूप में भी जाना जाता है और यह सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ये जम्मू कश्मीर की मानसबल झील है। इसे अच्छे से याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है भैया, तो ये है अपनी लोकटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है। इन सभी झीलों को हम डिटेल से कवर करेंगे, चिंता मत करिएगा। यहाँ पर बस मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं जो कि सीधे तौर पर परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी है, तो ये है लोनार झील, जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में। झीलों का देश किसको कहते हैं, फिनलैंड को, और झीलों की नगरी कहा जाता है अपने राजस्थान के उदयपुर को। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम एक एक राज्य को पकड़ेंगे और उस राज्य में जितनी भी महत्वपूर्ण झीलें हैं ना, उन्हें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर में मुख्यतः 7 ऐसी झीलें हैं जहां से अक्सर परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है। कौन कौन सी है ये, तो पहली है डल झील, इसके बाद मानसबल झील, शेषनाग झील, वूलर, सूरीनसर, नागिन और होकेरो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डल झील के बारे में। तो देखिए, डल झील जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थित है। इसे श्रीनगर का रत्न कहा जाता है और इसी को दोस्तों कश्मीर का ताज भी कहा जाता है। यह जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग की रीढ़ मानी जाती है और यह एक मीठे पानी की झील है। देखिए, 2 बातें इसमें विशेष रूप से आपको याद रखना है। पहला तो ये है कि ये कहाँ पर स्थित है, दूसरा इसे कश्मीर का ताज कहा जाता है। इसके अलावा एक और याद रखेंगे तो फायदा ही होगा कि भैया ये जो है वो मीठे पानी की झील है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों वूलर झील की।
दोस्तों भूलर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपोर जिले में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो दूसरा पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये कई बार पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। दोस्तों 1990 में भूलर झील को रामसर साइट घोषित किया गया था, इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मानसवल झील की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यह भी एक मीठे पानी की झील है, कश्मीर घाटी की सबसे गहरी झील माना जाता है इसको। किसको भैया? मानसवल झील को। दोस्तों इसे छोटा मानसरोवर भी कहा जाता है। तो दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है, और दूसरा बनता है कि भैया किस झील को छोटा मानसरोवर के रूप में जाना जाता है। तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे मानसवल झील के बारे में। अब बात करें शेषनाग झील की, तो दोस्तों शेषनाग झील अनंतनाग जिले में स्थित है, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। यह अमरनाथ यात्रा मार्ग पर पड़ती है, इस वजह से तीर्थ यात्रियों के लिए धार्मिक रूप से यह महत्वपूर्ण है। यह झील बर्फ पिघलने से बनी है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। देखिए जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से 7 ऐसी झीलें हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इनमें से भी दोस्तों 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमने डिटेल से पढ़ लिया। बाकी 3 के नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है, सूरीनसर, नागिन और होकेरो। चलिए अब बात करते हैं लद्दाख की। दोस्तों लद्दाख में मुख्य रूप से 4 ऐसी झीलें हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती रही है। कौन कौन सी? पेंगोंग सो लेक, सो मोरोरी झील, सोल्ट लेक और स्टार्टअप सुख सो झील। देखिए इन सभी में से 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है ये? पेंगोंग सो झील और दूसरी है सो मोरोरी झील। इन दोनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंगोंग सो लेक के बारे में। यह झील लद्दाख और तिब्बत के बीच में स्थित है। झील का लगभग 40% भाग भारत में और 60% भाग चीन में स्थित है। यह एक खारे पानी की झील है, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं सो मोरोरी झील के बारे में। दोस्तों यह लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में स्थित है। यह भी एक खारे पानी की झील है। 2002 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया था, इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। दोस्तों यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर स्थल है। देखिए रामसर साइट से अक्सर परीक्षा में प्रश्न आता ही रहता है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट कौन सी है? तो ये है अपनी सो मोरोरी लेक। इसे अच्छे से याद रखेंगे। अब बात करते हैं पंजाब की। दोस्तों पंजाब में 4 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न आता है। पहली है हरीके झील, दूसरी कांजिली, इसके बाद रोपण और सुकना झील। दोस्तों इसमें से 3 स्टार्टिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। हरीके झील की बात करें तो ये पंजाब राज्य में स्थित है। मैंने लोकेशन भी साथ में दे दी है कि भाई पंजाब कहाँ पर है, ताकि आपके माइंड में थोड़ा अच्छे से बैठ सके। यह सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर 1952 में हरीके बैराज के निर्माण के बाद बनी थी और यह एक मानव निर्मित झील है। देखिए आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, कौन सी नहीं है, इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे हरीके लेक जो है यह एक आर्टिफिशियल लेक है, यानी मानव निर्मित झील है। ठीक है, कहाँ पर है? पंजाब में। अब बात करते हैं कांजली झील के बारे में। दोस्तों ये भी पंजाब में ही है ना, और यह एक मैन मेड झील है, यानी आर्टिफिशियल लेक है, मीठे पानी की झील है। इसको 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। तो ये भी मैन मेड है। कौन सी? कांजली झील। ठीक है, अब बात करें दोस्तों रोपण झील के बारे में। तो ये भी पंजाब में है, क्योंकि हम पंजाब की पढ़ रहे हैं तो दिक्कत तो है नहीं इसमें। ये भी दोस्तों अपने मैन मेड ही है, यानी कृत्रिम झील है, मीठे पानी की झील है। इसको भी 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। और दोस्तों इस झील को 1952 में सतलुज नदी पर बांध बनाकर बनाया गया था। ठीक है, तो पंजाब की हो गई अपनी। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पहली इंपॉर्टेंट झील है सूरजताल झील, इसके बाद रेणुका, गोविंद सागर झील, चंद्रताल, महाराणा प्रताप सागर। ये सभी इंपॉर्टेंट है। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। लोकेशन देख लो कहाँ पर है भैया अपना हिमाचल प्रदेश, यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं भैया डिटेल से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूरजताल झील को। तो यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। ये ग्लेशियर टाइप की झील है, यानी ग्लेशियर प्रकार की झील है। भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील है, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है,
सूरजताल झील किस दर्रे के पास में स्थित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है अपने बारालाचा दर्रे के पास में। ये वाला पॉइंट याद रखेंगे, इसके ऊपर वाला भी जरूरी है और ये वाला भी। तीनों पॉइंट लास्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये ग्लेशियर टाइप की है, भारत की तीसरी सबसे ऊंची है और ये किस दर्रे के पास में स्थित है, तो ये बारालाचा दर्रे के पास में स्थित है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रेणुका झील के बारे में। दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। यह एक मीठे पानी की झील है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बात कर लेते हैं गोविंद सागर झील के बारे में। तो ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। यह सतलुज नदी पर नांगल बांध के कारण 1954 में बनाई गई थी और यह एक आर्टिफिशियल जलाशय है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अक्सर इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, एक प्रश्न दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील नहीं है या फिर कृत्रिम जलाशय नहीं है, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से दोस्तों जितनी भी महत्वपूर्ण अपनी कृत्रिम झीलें हैं ना, उनको मैंने एक साथ उपलब्ध करवा दिया है, वो आपको लास्ट में मिल जाएगी, तो उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अपनी गोविंद सागर झील हो गई। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में दोस्तों 7 इंपॉर्टेंट झीलें हैं। कौन कौन सी? सातताल झील, भीमताल, नैनीताल, रूपकुंड, खुरपाताल, देवताल और नौकुचिया ताल। इन 7 में से भी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हैं? तो पहली है अपनी सातताल, इसके बाद नैनीताल, रूपकुंड और नौकुचिया ताल। इनको हम डिटेल से कवर करेंगे। बात कर लेते हैं सातताल की। तो यह उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। 7 झीलें आपस में जुड़ी हुई है, इस वजह से इसको सातताल झील के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नैनीताल झील के बारे में। तो यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यह एक अपनी प्राकृतिक झील है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस झील के बारे में। देखिए, इस झील का आकार आलू के आकार के समान है या फिर किडनी के आकार जैसा है। तो अक्सर परीक्षा में यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील का आकार किडनी के आकार के समान है, तो नैनीताल झील का आकार। और यह एक मीठे पानी की झील है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं रूपकुंड झील के बारे में। तो यह चमोली जिले में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। दोस्तों झील के अंदर और आसपास सैकड़ों मानव कंकाल पाए गए थे, इसी वजह से इसको कंकाल झील के रूप में जाना जाता है और यह एक ग्लेशियर झील है, इसे याद रखेंगे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है। किस झील को कंकाल झील कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों नौकुचिया ताल झील के बारे में। तो यह भी अपने नैनीताल जिले में ही स्थित है। यह एक प्राकृतिक झील है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा नौकुचिया ताल, इसका मतलब है 9 कोनों वाली झील। देखिए, यह एक मीठे पानी की झील है और यह उत्तराखंड की सबसे गहरी झील मानी जाती है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रमुख झीलें हैं, फुलहर झील, रामगढ़ ताल और गोविंद वल्लभ पंत सागर। इसमें से पहली इंपॉर्टेंट है रामगढ़ ताल। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील इसको माना जाता है। इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस हो जाता है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील मानी जाती है। दोस्तों रामगढ़ ताल एक मीठे पानी की झील है, इसे याद रखिएगा। देखिए, फुलहर झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है, बस इतना ही आपको याद रखना है। और इसी स्थान से यानी पीलीभीत से ही गोमती नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर कई सारे कछुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। इसे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील माना जाता है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील किसको माना जाता है? गोविंद वल्लभ पंत सागर को, और यह एक मीठे पानी की झील है। अब बात करते हैं दोस्तों हरियाणा की। हरियाणा में 3 प्रमुख झीलें हैं,
सूरजकुंड झील, बड़खल झील और ब्रह्म सरोवर। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सूरजकुंड झील। यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। 10वीं शताब्दी में तोमर शासक सूरजपाल द्वारा इसको बनवाया गया था और यह एक मीठे पानी की झील है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की। तो पहले तो आप लोकेशन देख लो, लोकेशन दिख गई होगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं। तो लूण करण सागर झील, डीडी बाना झील, सांभर झील, राजसमंद झील, पुष्कर झील, पंचभद्रा, जयसमंद और फतेह सागर झील। इनमें से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सांभर झील, राजसमंद, जयसमंद और फतेह सागर झील। इन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहली कौन सी है, सांभर झील। यह राजस्थान राज्य के जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों की सीमा पर स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके बारे में। देखिए सांभर झील को 1990 में रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यह झील प्रवासी पक्षियों जैसे फ्लेमिंगो, पेलिकन आदि के लिए महत्वपूर्ण आवास है। तो सांभर झील अपनी हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं जयसमंद झील के बारे में। दोस्तों यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। इसको अन्य नाम से जाना जाता है। अन्य नाम क्या है, डेवर झील। ठीक है, और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। इसको निर्मित करवाया गया था महाराणा जयसिंह द्वारा 1685 में। यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि जयसमंद झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और एक पॉइंट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। देखिए दूसरी कौन सी है, जयसमंद झील, और पहली कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। चलिए अब बात करते हैं राजसमंद झील के बारे में। यह भी अपने राजस्थान में ही है। इसका निर्माण महाराणा राजसिंह द्वारा करवाया गया था। यहाँ एक प्रसिद्ध राज प्रशस्ति शिलालेख है जो 25 संगमरमर की पट्टियों पर उकेरा गया है। इसे विश्व का सबसे लंबा शिलालेख माना जाता है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं फतेह सागर झील के बारे में। तो ये अपने राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। मूल रूप से इसको बनवाया गया था महाराणा जयसिंह द्वारा 1680 में, लेकिन इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था महाराणा फतेह सिंह द्वारा। देखिए मूल रूप से किसने बनवाया था इसको, महाराणा जयसिंह ने, लेकिन इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, महाराणा फतेह सिंह द्वारा। यह आर्टिफिशियल है और मीठे पानी की लेक है। देखिए दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फतेह सागर झील अपनी कृत्रिम झील भी है और मीठे पानी की झील भी है। इसकी विशेषता की बात करें तो झील में नेहरू पार्क नामक एक टापू भी स्थित है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात की। तो गुजरात में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती रही है। तो पहली है नल सरोवर झील, इसके बाद कांकरिया झील और तीसरी है हमीरसर झील। दोस्तों इन तीनों में स्टार्टिंग की दो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे। पहले नल सरोवर झील के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नल सरोवर झील गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। यह एक मीठे पानी की झील है। इसको 2012 में रामसर साइट घोषित किया गया था। इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कांकरिया झील के बारे में। तो ये अपने गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसका निर्माण सुल्तान कुतुबुद्दीन ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। इसी वजह से इसको सुल्तानी झील भी कहा जाता है। तो हो सकता है यही पूछ लिया जाए कि भाई किस झील को सुल्तानी झील के रूप में जाना जाता है। तो याद रखेंगे कांकरिया झील को। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। देखिए हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, फिर महाराष्ट्र की बात करेंगे, धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ेंगे। तो सारे राज्य हमने कवर किए हैं, चिंता मत करिएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भोजताल, गांधी सागर झील, बरगी झील और रतन सागर झील इंपॉर्टेंस रखती है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इनमें से भी भोजताल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। इसका निर्माण राजा भोज द्वारा 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। राजा भोज परमार वंश के शासक थे। और दोस्तों यह एक कृत्रिम झील है, यानी यह एक आर्टिफिशियल लेक है। इसे थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो कि परीक्षा में पूछी जाती रही है। लोनार झील,
पाम्बई झील, सलीम अली और गोरेवाड़ा झील। दोस्तों इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोनार झील। ये कहाँ पर है? तो बुल्ढाना जिले में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। लोकेशन देखते चलिएगा, ठीक है। और यह एक क्रेटर झील है, यानी उल्का पिंड की वजह से ये बनी थी। इसका निर्माण लगभग 52,000 साल पहले उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। और दोस्तों झील का जल क्षारीय और लवणीय दोनों प्रकार का है। देखिए सभी झीलें इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, इस वजह से सबको डिटेल से पढ़ने में सिर्फ हमारा समय बर्बाद होगा। बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे पास आ जाएंगे, इस वजह से जो इम्पोर्टेंट है ना वो हम भूल जाते हैं। इसी वजह से दोस्तों मैं सारी चीज़ों को कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ज़रूरी है ना वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना उनको मैंने डिटेल से कवर कर लिया है, ताकि आप महत्वपूर्ण तथ्यों पर फोकस कर सके, फालतू की चीज़ें आपके माइंड में ना पहुँचे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा में दोस्तों 4 महत्वपूर्ण झीलें हैं। कौन कौन सी हैं? चिल्का झील, अंशुपाल झील, बिंदु सागर और पिचूलिया झील। दोस्तों इन चारों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है चिल्का झील। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। एशिया की सबसे बड़ी लेगुन झील है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार पूछा गया है कि एशिया की सबसे बड़ी लेगुन झील कौन सी है? चिल्का झील। दोस्तों यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसे भी याद रखना है। और इसको 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया था। 4 इंपॉर्टेंट है, 4 में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपनी चिल्का झील। दोस्तों इसमें से लास्ट के ये जो 3 पॉइंट है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अक्सर यहाँ से परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल चुका है और बाद में भी ये आ सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण झीलें हैं, कोलेरू झील और पुलिकट झील। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों पुलिकट झील। लेकिन थोड़ा सा कोलेरू झील के बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये अपने आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में, ठीक है। यह एक मीठे पानी की झील है कोलेरू झील, और इसको 2002 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। तो कोलेरू के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। पुलिकट झील को हम 2 बार पढ़ेंगे। 2 बार क्यों पढ़ेंगे? तो पहला तो अपने आंध्र प्रदेश के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, फिर तमिलनाडु के दृष्टिकोण से, क्योंकि यह जो है अपने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह एक मीठे पानी की झील है। इसको 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था और ये प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है, ठीक है। तो अपन ने आंध्र प्रदेश के दृष्टिकोण से पुलिकट झील को पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं हम तमिलनाडु के दृष्टिकोण से। तो देखिए पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर स्थित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है चिल्का झील के बाद में। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है कि यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। पहली कौन सी है? चिल्का। चिल्का कहाँ पर है? अपने ओडिशा में। दोस्तों यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास में स्थित है। इसको भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तमिलनाडु की अन्य झीलों की बात करें तो पुलिकट तो हमने पढ़ ली। इसके अलावा कलिवेली झील, चेम्बरबक्कम झील और बेरानम झील, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु के हिसाब से, जिसमें हमने पुलिकट को 2 बार पढ़ लिया। एक बार आंध्र प्रदेश के दृष्टिकोण से और दूसरा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों को मिलाकर, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है और पहली कौन सी है? चिल्का झील। अब देखिए तमिलनाडु के पास में कौन सा राज्य है अपना? केरल है। तो अब हम केरल को देख लेते हैं। केरल में 4 महत्वपूर्ण झीलें हैं, वेवनाड झील, सस्तम कोट्टा झील, अष्टमुदी और बंचीकुलम। इसमें से दोस्तों 2 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी है? तो पहली है वेवनाड और दूसरी है सस्तम कोट्टा। देखिए वेवनाड को अगर पढ़ें तो ये केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। तो पहला पॉइंट तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेवनाड झील। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा भी है कि यह भारत की सबसे लंबी झील कहलाती है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी लंबी झील कौन सी है? तो वेवनाड झील। इसकी लंबाई लगभग 96.5 किलोमीटर है और इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था 1990 में। समझ गए ना? अब बात कर लेते हैं सस्तम कोट्टा झील के बारे में। तो ये अपने कोल्लम जिले में स्थित है और इसको झीलों की रानी कहा जाता है।
परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि केरल की किस झील को झीलों की रानी कहा जाता है, तो सस्तम कोट्टा झील को। दोस्तों यह केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इन दोनों के अलावा दोस्तों यानी वेवनाड और सस्तम कोट्टम के अलावा थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है अष्टमुदी झील। दोस्तों यह भी अपने केरल में स्थित है। केरल के कौन से जिले में, तो कोल्लम जिले में। दोस्तों इसका नाम इसकी 8 परस्पर जुड़ी हुई भुजाओं के कारण रखा गया है, इस वजह से ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, इसे अपने माइंड में रखिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने फालतू की कोई भी चीज़ कवर नहीं की है। जितनी भी इंपॉर्टेंट जिले हैं उन्हें मैंने यहाँ पर बता दिया है। उनमें से जो महत्वपूर्ण हो जाती है उन्हें मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपको सबसे अच्छा लग रहा होगा। देखिए बहुत मेहनत लगती है कंटेंट को डिज़ाइन करने में, आपको समझाने में, रिकॉर्ड करने में। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी इससे लाभ ले पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से ही समझ आ पाता है कि मैं जो तरीका अपना रहा हूँ या फिर मैं जो प्रयास कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अपने पूर्वोत्तर भारत की। इसमें पहला राज्य आ जाता है अपना सिक्किम। लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। सिक्किम में 2 झीलें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है चांगू झील और दूसरी है चोलमू या सोलहमू झील। दोस्तों इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए ये कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में है। और दोस्तों ये भारत की सबसे ऊंची झील है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, अपनी चोलमू झील। इसी को क्या कहते हैं, सोलहमू झील। ऊंचाई की बात करें तो लगभग यह 5330 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और यह एक ग्लेशियर लेक है। तो इसे अच्छे से याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि भाई भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो सोलहमू झील। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेघालय की। लोकेशन देखते चलिएगा। मेघालय की लोकेशन आपके सामने मैंने यहाँ पर दर्शा दी है। उमियम झील है मेघालय की पहली इंपॉर्टेंट, इसके बाद नोकरेक झील और तीसरी है बार्ड झील। उमियम झील को डिटेल से पढ़ते हैं तो यह दोस्तों मेघालय में शिलोंग शहर से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और यह एक मानव निर्मित झील है। 1960 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए इसको बनाया गया था और इस झील को बड़ा पानी भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये वाला हो जाता है कि भाई पूर्वोत्तर भारत की किस झील को बड़ा पानी या फिर बड़ा पानी झील के रूप में जाना जाता है, तो उमियम झील को। कहाँ पर है, मेघालय में। लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी और यह एक मानव निर्मित झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मणिपुर की। लोकेशन देख लो भैया मणिपुर की, ये रही, ठीक है ना। मणिपुर में एक ही झील सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती रही है, वो है लोकटक झील। दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। इस वजह से पहला पॉइंट तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है ना। और ये कैसी है, मीठे पानी की। दोस्तों इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसको कहा जाता है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुके हैं कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लोकटक झील। किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है, तो लोकटक झील में। दोनों हो गए ना। अब हम कुछ और झीलों की बात कर लेते हैं जो कि पूछी नहीं जाती है लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रहेगा तो अच्छा रहेगा। मिजोरम की बात करें तो पहले लोकेशन देख लो। मिजोरम में एक झील इंपॉर्टेंट है, कौन सी, तामदिल झील। इसके बाद त्रिपुरा में दोस्तों एक झील इंपॉर्टेंट है, रुद्रसागर झील। त्रिपुरा की लोकेशन ये रही। असम में 3 झीलें महत्वपूर्ण हैं जो कि पूछी जा सकती है, कौन कौन सी, जोरहाट झील। लोकेशन देख लो भैया असम की, ठीक है ना। लोकेशन दिख गई, जोरहाट झील, डिब्रू सेखोवा झील और भिताड़ी झील। तो असम की 3 झीलें हो गई। इसके अलावा कुछ और भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ इतना सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों प्लीज़ आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों भारत की कुछ मानव निर्मित झीलें हैं जिनको मैंने एक साथ उपलब्ध करवा दिया है। देखिए वैसे तो बहुत सारी मानव निर्मित झीलें हैं जिनको हमने डिटेल से भी देख लिया है, लेकिन उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, उन्हें मैंने एक साथ यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो हम उनको देख लेते हैं। पहली तो है अपनी गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में सोन की सहायक नदी रिहंद पर निर्मित भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इसके बाद अगली है स्टेनले जलाशय। ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित मेट्टूर बांध के पीछे बनी हुई एक झील है।
पेरियार झील की बात करें तो ये केरल के पेरियार नदी पर निर्मित की गई है ना, ये अपन ने देख लिया। गोविंद सागर झील ये कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित हुई है। ठीक है, इसके बाद में फतेह सागर झील की बात की जाए तो ये राजस्थान में स्थित है। नल सरोवर झील ये कहाँ पर है, गुजरात में। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। देखिए, मैंने प्रयास तो ये किया है कि सबको जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं ना, उन सभी को आपको एक साथ उपलब्ध करवा दूं, लेकिन फिर भी अगर कोई छूट गया होगा ना तो मैं PDF में लिख दूंगा, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।